Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the most important questions from chapter number first, second and third. And these questions are very important for मीरपुर बोर्ड जो हमारा एजे के बोर्ड है। फेडरल बोर्ड के लिए इंशाल्लाह एक सेपरेटली लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें उसके हवाले से या उस हिसाब से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अभी ऐसा है कि आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये लेक्चर उस पर रिकॉर्ड हो रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से याद रखिएगा आपको एक शॉट आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉट आएगा और चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 शॉट आएंगे। इसकी फ्लक्चुएशन 19-20 की हो सकती है, हो सकता है 2 में से दूसरे चैप्टर में वो 2 शॉट पे चला जाए, तीसरे पे 1 पे चला जाए, बट जाने नहीं लगा। आपकी इत्तला के लिए आज आपको एक नई चीज रिवील कर रहा हूँ कि आपकी किताब जो चैप्टर नंबर 1 है उसका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 तीनों फॉर्मेटिव है और वो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, ना उनकी तरफ हमने देखना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन कंफर्म कर रहा हूँ फॉर फेडरल एज वेल एज मीरपुर बोर्ड, 101% कंफर्म कर रहा हूँ कि आपका एक पक्का शॉर्ट क्वेश्चन 1.4 में से ही आएगा। सो बिला ताखिर तमहीद हम 1.4 स्टार्ट करते हैं। चेन इंडाइसिस, ये आपके पास लॉ ऑफ इंडाइसिस के रूल हैं, बहुत इजी से रूल हैं, ये हम छोटी क्लासेस से आज तक पढ़ते हैं, कुछ में मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस करवाऊं। जैसे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आप लाजमी करेंगे 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 पे मार्क करने को एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ। इसमें से 4 देख लें, 25 की पावर 3y माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 प्लस y डिवाइड बाय 5 की पावर 7y। ठीक हो गया। मैथ्स का एक रूल है जिस पे हम अभी तक रिलाय करते हुए चलते हुए आ रहे हैं। मैथ्स कहती है बेसिस सेम पावर 8, बट हमें सबसे पहले ट्राई ये करनी है कि बेसिस को सेम करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 जगह पे 5 है लेकिन एक जगह पे 25 है। 25 बड़ी वैल्यू है, उसको 5 में तोड़ा जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 25 को 5 में तोड़ दें। 25 कैसे टूटेगा? 5 का स्क्वायर होल पावर 3y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस y डिवाइड बाय 5 की पावर 7y। ठीक हो गया। 5 एक दफा लिख लिया। लॉ ऑफ पावर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पावर। पावर के ऊपर पावर होना, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 3 जार 6y माइनस 2 4 जार 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 प्लस y डिवाइड बाय 5 की पावर 7y। अब सादा सा रूल चलेगा, बेसिस तीनों की सेम होगी, बेसिस सेम पावर 8, सेम लाइन में या सेम नॉमिनेटर में आपके पास या डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू सेम हो पावर उसकी 8 हो जाती है, लेकिन अगर कोई वैल्यू नीचे है आपके पास सेम है, ऊपर आके उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं इसको। 6y माइनस 8 प्लस 10 प्लस y, नीचे प्लस 7y है, ऊपर आके माइनस 7y। तो 5 की पावर 6y और 1y कितने हो गए? 7y। 7y माइनस 7y प्लस 8 में 10 में से 8 निकाले कितना बच जाएगा? 2। ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये क्वेश्चन इसके अलावा भी मैं आपको 10 तरीकों से और करवा सकता था, बट ये आसान तरीका है जिससे आप फौरन समझ सकते हैं, इजीली क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो यूज ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल करने हैं वो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, उसको हम छोड़ें, वो हमें वो एमसीक्यू के लिए आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। अब जहां से लॉन्ग आएगा, मतलब जो जहां से शॉर्ट आएगा, वो क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 3 और 4 है होगा। इनमें से आपको एक शॉर्ट पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई क्वेश्चन हम करवा देते हैं। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखें जो इंपॉर्टेंट है, ए की पावर एल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए की पावर माइनस एम होल पावर एल माइनस एम मल्टीप्लाई ए की पावर एम ए की पावर माइनस एन होल पावर एम माइनस एन मल्टीप्लाई ए की पावर एन अवर ए की पावर माइनस एल होल पावर एन माइनस एल विच इज इक्वल टू 1। इसके चारों पार्ट्स अपने पास टिक कीजिएगा, जो आप में से हर बंदा करेगा। एट द टाइम ऑफ पेपर में इसको मजीद कम कर दूंगा, बट मैं ये समझता हूँ कि पूरी अगर एक चैप्टर का हम 20% भी ना करें तो ये पेपर के साथ भी ज्यादती होगी। 3 एक्सरसाइजेज बिल्कुल छुड़ा दी, 5वीं भी छुड़ा दूंगा, पीछे बचते ही कुछ नहीं है। इसको तो कम से कम एक चैप्टर से हमें करना चाहिए। ठीक है, बेसिस सेम
पावर 8 का कुलिया लगेगा, लेकिन यहाँ पे बेसिस ऊपर नीचे सेम है, तो नीचे पावर माइनस, ऊपर जाके प्लस, नीचे प्लस, ऊपर जाके माइनस। ये बात याद रखनी है, a की पावर l माइनस m ऊपर जाके प्लस m होल पावर l माइनस m, a की पावर m माइनस n ऊपर जाके प्लस n होल पावर m माइनस n, a की पावर n प्लस l होल पावर n माइनस l। ठीक हो गया, n माइनस l, आसान सा काम। अब फिर लॉ ऑफ पावर बन गया, पावर के ऊपर पावर आ गई, तो मैथ्स कहती है पावर के ऊपर पावर आ जाए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो मुझे ये फार्मूला बंद होता नजर आ रहा था, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, मल्टीप्लाई a की पावर m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, a की पावर n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब तीनों बेसिस सेम आ गई, a। अब मैथ फिर बोलती है, कहती है कि जब बेसिस सेम आ जाए तो पावर को आप क्या कर लें, 8। जो पूरी पावर लिखी उसको उसी तरह लिख के l स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाते हैं। आपको पता है a की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो किसी चीज की भी पावर 1,00,000 की पावर भी अगर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल होता है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें पहले चारों पार्ट में अगर आप में से कोई कहता है यहाँ से क्वेश्चन करवाना चाहिए तो मैं करवा देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई करवाना चाहिए। पहले चारों पार्ट तीसरे क्वेश्चन के आप कोई करवाना चाहिए यहाँ से। हाँ जी, पहले क्वेश्चन के पहले के चारों, इसके तीसरे के चारों पार्ट में से कोई क्वेश्चन करवा दें, हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं, चौथे के भी चारों पार्ट मार्क करेंगे हम, ठीक है, चौथे के भी चारों पार्ट्स मार्क करेंगे। इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, लाइक जो आपको चले, मुझे ये लग रहा है 81 की पावर n। सर जो क्वेश्चन करवाया जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपको ये वहां पे सरप्राइजिंग होंगे और आप क्या कह सकते, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपको पेपर में ये बातें पता चल जाएंगी कि हो क्या रहा था और होना क्या चाहिए था। चले शुरू करते हैं। मैथ्स कहती है बेसिस सेम पावर 8, उसी रूल पे हम अभी तक चल रहे हैं। अब 81 है बड़ी पावर, 3 है छोटी पावर। 81 3 बन सकता है, लेकिन 3 81 नहीं बन सकता। 81 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, ऐसे ही है ना सर, होल पावर n, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n माइनस 1, और 243 को लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 5। ठीक है, कैसे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। आप एलसीएम लेके सेपरेटली देख सकते हैं। मैं अभी इस लेक्चर में 3 चैप्टर करवाना चाहता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हर चीज को साथ एलसीएम लेके कराऊं, तो ये आपने स्कूलों में किया हुआ होगा सेपरेटली। 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर होल पावर 2n और 3 का क्यूब। तो अब जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, पहला रूल क्या है, बड़ी पावर को छोटी पावर बनाए। दूसरा रूल क्या है, पावर के ऊपर पावर आगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n माइनस 1 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 2 4n और 3 की पावर 3। ठीक हो गया। तीसरा रूल इसके बाद है, तीसरी बात क्या चलानी है, बेसिस सेम पावर ऐड। बेसिस सेम पावर ऐड, तो 3 की पावर 4n प्लस 5, 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 और 3 की पावर 4n प्लस 3। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 3-4 तरीकों से हो सकता है, अलग अलग लेके आप पावर इन दोनों को अलग डिवाइड करवाएं फिर भी काम है, हो सकता है। ऊपर से आप कॉमन ले लें फिर भी क्वेश्चन आपको हो सकता है। मैं आज एक नया स्टेप आपको बताता हूँ, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। 3 की पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 की पावर 4n, 5 में से 1 निकाले कितने बच गए, 4। ठीक हो गया, कोई मसला। और 3 की पावर, मैं जरा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख लें, 3 की पावर 4, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4n यहाँ पे भी है, यहाँ 5 और यहाँ कितना है, 4, मतलब 5 6 और 4 है। अब यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं सेपरेटली अलग। अगर मैं यहाँ से 3 की पावर 4n प्लस 3 यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। यहाँ क्या बन जाएगा, 3 की पावर बन जाएगी 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगी 3 की पावर 1। ठीक हो गया, और ये डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी। ये मेथड भी बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप ये कर सकते हैं। आप इनको अलग अलग भी आपस में डिवाइड करवा सकते हैं। चलिए अलग अलग डिवाइड कर लें। 3 की पावर 4n प्लस 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3 प्लस
3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4n प्लस 3। अब फिर अगला रूल वही है, बेसिस सेम हो गई हैं तो ऊपर आके क्या हो जाएंगी, 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3, बीच में है प्लस 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, ये कैंसिल, 5 में से 3 निकाले 2, 3 का स्क्वायर, और 4 में से 3 निकाले 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 3 विच इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। ये मजीद क्वेश्चन भी शॉर्ट हो सकता था, इस क्वेश्चन के ऊपर डबल ट्रिपल स्टार डाल दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो आपने पांचवा क्वेश्चन है, जो पांचवा क्वेश्चन है आपने वो भी करना है, इसी का पांचवा क्वेश्चन। 6वें को इग्नोर करें और 7वें क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, वो बिल्कुल 36 की होल पावर 2 है, माइनस 5 है, 36 को तोड़ेंगे 6 के स्क्वायर में, और बिल्कुल उसी तरह जो 216 है, 216 के साथ टूटेगा 6 का क्यूब। ठीक है, तो डेट 6 की पावर में टूट जाएंगी, वो चीजें आपके पास एंड हो जाएंगी। 1.5 जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसको करेंगे, मैं इसको नहीं करवा रहा बिकॉज एक ही लाइन इसका आंसर है, और मुझे ये आप ये कह सकते हैं कि मुझे हजम नहीं होती हैं, द थिंग इज दैट कि ये नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप में से ऐसा है कि 1.5 की वैसे प्रैक्टिस के लिए, शॉर्ट को उसकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं को पढ़ के आ जाएंगे। अब आगे जाएंगे, पेज नंबर 26 अपनी किताब का खोलेंगे, और उस पेज नंबर 26 पे आपको रिव्यू एक्सरसाइज नजर आएगी, और उस रिव्यू एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हैं। एक अंदर की बात ये याद रखें, अंदर की बात सुन लें, वो बात ये है कि देखें पेपर बन रहा है SLO का मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो आपका बोर्ड माशाल्लाह आपको पता है कि कितना यहाँ पे कितने बड़े अफसतून बैठे हुए हैं, तो वो अगर थोड़ा सा वो ज़हमत करेंगे ना तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अपने से वो क्वेश्चन नहीं बनाने लगे, उन्होंने अगर ज़हमत की, पहले तो एक्सरसाइज में रहेंगे, अगर ज़हमत की तो फिर वो रिव्यू एक्सरसाइज में जा सकते हैं। इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपने करने हैं, 8वें का दूसरा तीसरा पार्ट, 9वां और 10वां 11वां। ठीक है, मैं आपको यहाँ से एक 10वां क्वेश्चन करवाता हूँ जो मुझे खटका करता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा के इधर से फिर आपको एक चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाएगा। पूरे चैप्टर से भाई यही चीज छोड़िए सर, इसके अलावा किताब का हिस्सा ही नहीं है, आपने नहीं करनी सर। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज को ना आपने प्रैक्टिस करना है, ना आपने मुड़ के देखना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू एक्स की पावर पी एक्स की पावर क्यू होल पावर पी प्लस क्यू, 3 इंटू एक्स की पावर क्यू एक्स की पावर आर होल पावर क्यू, ये मैं करवा के आ चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है। 4 इंटू एक्स की पावर आर एक्स की पावर पी ओवर आर प्लस पी विच इज इक्वल टू 24। तो वही काम जो अभी हम करते आए हैं, क्या कि बेसिस सेम, पावर 8, अब पावर 8 तो नहीं होगी, बेसिस ऊपर नीचे सेम है, तो नीचे जाके पावर ऊपर माइनस हो जाएगी। 2 इंटू एक्स की पावर पी माइनस क्यू होल पावर पी प्लस क्यू, 3 इंटू एक्स की पावर क्यू माइनस आर होल पावर क्यू प्लस आर, 4 इंटू एक्स की पावर आर माइनस पी होल पावर आर प्लस पी। ये आ गई, बेसिस सेम हो चुकी हैं। अब लगेगा लॉ ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर आ रही है, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रिव्यू से कोई आने वाला क्वेश्चन है तो यही है। इसलिए देखें, मैं कुछ बातें खोल के फिर भी बंद कर रहा हूँ, मेरे इशारे समझें, मेहरबानी करें, ना खुद वो हो एक्स की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और 4 इंटू एक्स की पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। समझ आ गई बात की, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपस में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सर, ये तो हो सकते हैं, 2 3 आर 6, 6 4 आर 24, इसको एक दफा लिख लें, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब बेसिस सेम पावर एड वाला फैक्टर चल जाएगा, एक्स की पावर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू कैंसिल, माइनस क्यू कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, 24 इंटू एक्स की पावर 0, 24 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 के इक्वल होता है। सर पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में से यही सवाल छोड़े हैं, मेहरबानी करें, अपना भी एहसास करें और मेरा भी एहसास करें। इस रोजे की हालत में अगर मैं लेक्चर लगा रहा हूँ तो ये चीज़ें आपको पक्की करनी हैं। इसके अलावा आपने पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बताए गए हैं, इनके अलावा आप बेशक मत कीजिएगा। इन क्वेश्चंस का आप में से हर बंदा
टेस्ट देगा और इंशाल्लाह आफ्टर द ईद वी विल स्टार्ट अवर फुल बुक। हम कोशिश करेंगे कि हम फुल बुक को स्टार्ट करें और इसको मतलब पहले हाफ ले लेते हैं, तो उसमें आपके पास ये चीज़ें लाजमी इंक्लूडेड होंगी, इसलिए इनकी बहुत अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आपके पास तकरीबन यही चीज़ें हैं जहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन लग सकता है। एक और चीज़ भी याद रख लें, देखें पहली दफ़ा जब चांद चढ़ता है ना तो उसके बड़े वो होते हैं, तो यहाँ पे आपकी पहली दफ़ा चांद चढ़ा है, SLO बेस है, तो पेपर बनाने वाले तक भी होता है पेपर वो बनाता कैसे है या वो आपके लिए आसानी भी करना चाहता है। तो वैसे तो मैं इस चीज़ पे मेक श्योर हूँ कि बंदे अच्छे ही होंगे जिन्होंने इस बार पेपर बनाए हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी लॉन्ग में जा सकता है, बट चीज़ें इधर जो क्वेश्चन करवाए गए हैं ना इन्हीं में से जाएगा, इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपको अल्लाह ने चाहा नहीं आएंगे, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस पे अच्छी तरह काम करना है। अब जब हम दूसरा चैप्टर लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, इसमें से भी अल्लाह ने चाहा तो हमें एक शॉर्ट आएगा 2.1, एक दफ़ा हम शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस करके, साइंटिफिक नोटेशन है बच्चों वाला काम है, शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस करके हम निकल जाएंगे। 2.2 में से आप चौथा पांचवा क्वेश्चन पूरा पूरा मार्क कर लेंगे अपने पास, चौथा और पांचवा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर आप कहते हैं मैं करवा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन बहुत लोगों को इसमें मसला होता है, लॉग 2 की पावर 512 विच इज इक्वल टू x। मैंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, x के इक्वल ऐड कर दिया, ठीक है। 2 अब 2 क्या है बेसिकली, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 है, 2 की पावर 1 और अंडर 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। मैथ्स कहती है बेसिस सेम पावर 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 की पावर 3/2, ऐसे ही है, ये क्या बन जाएगा। अब देखें एक और चीज याद रखें, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रूल भी लिखा देता हूँ, स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। अब जब लॉग को किया जाता है ना खत्म, लॉग खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, एंटी लॉग। लॉग खत्म हो जाएगा तो ये चीज आ जाएगी 2 की पावर 3/2, ये 2 को लिख लिया क्या 2 की पावर 3/2। 512 की जगह क्या आ जाएगा x, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 512, ये आपस में अपनी जगह चेंज कर देंगे। जब लॉग को खत्म किया जाएगा ये आपस में एक दूसरे से अपने बोलेंगे तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ। जब वो जगह चेंज कर देंगे 2 की पावर 3x/2, और 512 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 9, ठीक है। क्योंकि 2 मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मेरे पास जो सबसे छोटी बेस है, मैंने अपनी बेस सेम करनी है, मेरे पास सबसे छोटी बेस क्या है 2, तो बेसिस सेम पावर 8 3x/2 विच इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, 2 नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, 3 3 9, 3 2 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास एक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको सारा इसलिए दे के जा रहा हूँ कि बिल्कुल ही हम थोड़ा सा वो ये ना करें, ज्यादती होगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए निकलते हुए जाएं। 2.3 को इग्नोर करेंगे, 2.4 पे आ जाएंगे। 2.4 पे जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पहला दूसरा और चौथा पार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा लगा लें पूरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा भी करेंगे। सामने वाला पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 पे जब आएंगे तो आपको दो एग्जाम्पलें नजर आ रही हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 14 अपने पास मार्क करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 14, सारी ये चीजें मैं टेस्ट में दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 14 आपको नजर आ रही होंगी, ये आप में से हर बंदा तैयार करेगा, जिसमें से एक बड़ी हॉट फेवरेट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। मैं आपको जिस तरह आप कहते हैं एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ, या आप एग्जाम्पल कहते हैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ। इसमें से कोई क्वेश्चन देख लें, लॉग 5 की पावर 125 प्लस लॉग 7 की पावर 343, ठीक हो गया। लॉग 500 ये 5 की पावर 125 को क्या लिख सकता हूँ, 125 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। 125 को ऐसे ही तोड़ा जा सकता है 5 की पावर 3 में, कोई इतराज आपको, तोड़ा जा सकता है ना, मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 7 लॉग 343 को क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर, ऐसे ही है 7 7 49, 49 आपके पास 49 3 7 कितना हो जाता है 343। अब जब पावर के ऊपर वाली जो पावर है ना, ये जो पावर के ऊपर वाली पावर है ये आ जाएगी स्टार्ट में, ये हो जाएगा लॉग 5 की पावर 5 प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी लॉग 7 की पावर 7। तो 5 की पावर जब
सेम पावर के ऊपर पावर आ जाए, लॉग का रूल ये बात कहता है कि पावर के ऊपर पावर सेम हो जाए, वो किसकी इक्वल हो जाती है? 1 के। किसकी इक्वल हो जाती है? तो योर आंसर वुड बी 6। ये क्वेश्चन आपको आ नहीं सकता, शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आ सकता, बट करवाया गया इसलिए थोड़ा सा हम उसको बताएं कि हम डर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 2.5 पे, जहां से आपको एक पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जहां से पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने एक 1.4 कॉल की है और एक 2.5 कॉल की है। मैं ये दो एक्सरसाइजेज जब मैं पेपर दोबारा टेस्ट लिया करूंगा तो मैं इन एक्सरसाइजेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसलिए जिसको इसमें मसला है तो मुझसे पूछ ले। मैं कोई इसमें से सबसे रैंडमली कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, नोवा करवा देते हैं। 0.9218 मल्टीप्लाई 20.59 डिवाइड बाय 80.8 होल पावर क्या है? होल पावर क्यूब रूट पड़ा हुआ है, मैंने क्यूब रूट को चेंज करके क्या लिख लिया? 1/3। 1 अब सादी सी बात, पहला काम क्या करना है, इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल ऐड करना है। एक्स के इक्वल कर सकता हूँ, वाई के इक्वल कर सकता हूँ। वाई इक्वल टू 0.2918 मल्टीप्लाई 20.59 डिवाइड बाय आपके पास 80.8। ठीक हो गया, होल पावर क्या आ जाएगी? 1/3। पहले वाई की इक्वल ऐड कर दिया। दूसरा काम क्या है? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए आपको ये लॉग टेबल मांग रहा है, लॉन्ग टेबल से जिस बंदे को आता है वो करे वेल एंड गुड, बट आप कैलकुलेटर से भी करेंगे गलत नहीं होता ये, ठीक है ना। लॉग वाई इज इक्वल टू, कई टीचर मैंने देखा बच्चे को वैसे प्रेशराइज कर होते हैं, कैलकुलेटर से नहीं करे, गलत हो जाएगा। अब वहां पे पेपर में सिनारियो ये है कि आप शायद लॉग टेबल ना लेके गए हुए हो, 100 सिनारियोज बन सकते हैं। कोशिश करनी है आपने कि जाते हुए 5 रुपए का स्टेशनरी से लॉग टेबल मिलता है, अपने पास लेके जाएं साथ, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, पावर आ जाएगी कहाँ पे? स्टार्ट में 1/3 लॉग 0.9218 मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया किसमें? प्लस में लॉग 20.59, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 80.8। ठीक हो गया सर, मैंने पावर रूल भी लगा दिया। पावर रूल क्या कहता है? पावर आ जाती है स्टार्ट में, और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है प्लस हो जाती है, जो चीज डिवाइड हो रही है वो क्या हो जाती है? माइनस। अब यहाँ से आगे बहुत आसान है, मैं नहीं समझता कि हमें यहाँ से आगे करना चाहिए। कैलकुलेटर पे खोलेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे, लॉग 0.9218 लॉग 0.9218 किधर ही रह लॉग 0.9218 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -0.035। फाइव के बाद 2-3 डिजिट इनफ होते हैं, ठीक है। लॉग 20.59 आपके पास क्या आ जाएगा? 1.313 माइनस लॉग 80.8, योर आंसर वुड बी 1.907। ठीक हो गया। अब आसान सा काम आपने क्या करना है? आसान सा ये काम है सर, पहले लॉग ले लिया ना, आसान सा ये काम है कि आप इसको 1.13 में से माइनस करवा दें इसको, ये प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि साथ माइनस है, इसको माइनस करवाएं, फिर इसमें से माइनस कराएं, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 3 कराएं, वो आपके पास सिंपल उसका आंसर होगा वाई का। और आपने फिर क्या करना है? अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे आपके पास आंसर अपीयर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है एट द एंड तक, वो आप अपने पास मार्क कर लें। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से प्रैक्टिस के लिए बस इंशाल्लाह यहाँ से लगेगा, प्रैक्टिस के लिए आप देख लें, यहाँ से जो भी आए मैंने आपको मेथड बता दिया, इसी मेथड पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। बट प्रैक्टिस के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां, 8वां, 9वां कर लीजिएगा, और फिर नीचे वाले क्वेश्चन को लाजमी करेंगे। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 जो निचला क्वेश्चन है, जो नीचे वाले क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बोले पहले, इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, ये चारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे सर? सार हमने पूरा पढ़ा हुआ है, अब हम सिंपली इसकी बेतुकीरी करके बैठ जाएं, ये भी अच्छा नहीं लगता है, मुनासिब नहीं है, ठीक है। फिर रिव्यू साइज में आ जाएं। रिव्यू में आप जब आएंगे ना तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 नजर आएगा, पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, इसके पहले 2 पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 2 पार्ट कर लें प्रैक्टिस के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे, इसके तीनों पार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट, मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट्स रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके तीनों पार्ट्स आप करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर का अंतिम संस्कार कर लेंगे। एक आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। 3.1 हम नहीं करेंगे, मतलब सादे जो क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, कंप्लीमेंट निकालना, ये हमें से सबको आता है। एक पक्का शॉट आपको वेन डायग्राम में से आएगा। कहाँ से आएगा? वेन डायग्राम में से आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम में से उसको देना भी चाहिए। बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास एसएलओ की रिक्वायरमेंट भी है कि आपने वेन डायग्राम को इग्नोर नहीं करना। तो इंशाल्लाह वेन डायग्राम इग्नोर नहीं की जाएगी। चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, चैप्टर नंबर 3 में से हमें 2 शॉट आएंगे। कितने आएंगे? 2 शॉट। एक आएगा हमें 3.2 में से और एक हमें आएगा 3.4 में से। हम जब 3.2 में जाएंगे, 3.2 में जाने से पहले आपके पास ये जो पेज नंबर 54 और 55 है, इसको आप में से हर बंदा बहुत कीनली ऑब्जर्व करके आएगा, बहुत अच्छी तरह इसको ऑब्जर्व करके आएगा। 3-4 बातें मैं यहाँ से आपको पढ़ाना समझता हूँ जरूरी है कि एक है डिसजॉइंट सेट। आप में से बहुत सारे बच्चों को वेन डायग्राम में मसला तो चलें वो भी आपको भी सॉल्व कराते हैं। वेन डायग्राम लाजमी बनाने के लिए आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, 4 नंबर की आएगी। अब वेन डायग्राम बनाने से पहले 3-4 बातें समझ लें। एक होता है, ये आपके पास लिखता भी है, वो डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ऐसे सेट्स हैं, मिसाल के तौर पे ए आपके पास क्या है 1 2 3 और बी आपके पास क्या है 4 5 6। ये ऐसे सेट हैं जिसके दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसके दोनों एलिमेंट्स का एक दूसरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है, जिसका दोनों एलिमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनकी जो आपके पास वेन डायग्राम बननी है वो सिंपल, ये आपके पास ए है, ये बी है, और वेन डायग्राम बनानी आपने किसमें? जॉन वेन। ऐसा ये एमसीक्यू आएगा, ये किसकी इन्वेंशन है? जॉन वेन की। ठीक है जी। और वेन डायग्राम आपने रेक्टेंगल डब्बा बनाना है जिसकी 2 अल्टरनेट साइड मतलब आपस में इक्वल होंगी, ये और ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? यू। कोने में हर वेन डायग्राम की निशानी है, आपने यू लाजमी लिखना है। क्या लिखना है? यू लाजमी लिखना है। ये पहला काम हो गया कि अगर दोनों सेट्स ऐसे हों, ये चीज समझेंगे, फिर आपको मैं एक एकदम सारी वेन डायग्राम समझा दूंगा। 2 सेट्स अगर ऐसे हों जिनका आपके पास दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेना देना ही ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। ये कौन सा सेट है जी? डिसजॉइंट, आपस में ज्वाइंट ही नहीं हो रहे। अब मेरे पास एक ऐसा सेट आ गया 1 2 3 4 और बी मेरे पास आ गया 4 5 6। इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कंपीट हो रहा है, बीट हो रहा है, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो दोनों में सेम है। मैंने वेन डायग्राम बनाई, कोने में लिखा यू, ए और बी की लेंथ बना दी, यहाँ पे इनको ओवरलैप करवा दिया। ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर दूसरे का धसा होना या चढ़ जाना, मतलब जैसे ये ओवरलैपिंग है, ये मोबाइल आपके पास, ये बुक है तो ये इस पे ओवरलैप हो रही है। ऐसे रखेंगे तो ये आपस में जुड़ी हुई होंगी, ऐसे रखेंगे तो डिसजॉइंट है। लेकिन जब इसको इसके ऊपर रखेंगे दैट मीन्स कि ये ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप होते ही ये किसी के ऊपर मिल जाना, किसी के साथ शामिल हो जाना। अब शामिल क्यों करवाई गई कि ये यहाँ भी 4 है और यहाँ पे भी? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में सेम है, तो 4 को हमने कहाँ लिख लेना है? जो ओवरलैप हुआ ना, जो एरिया, जो शेडेड एरिया था, उस एरिया में हमने 4 को लिख लिया और बाकी इसके एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए 1 2 3 और ये 5। ये ए था और ये मेरे पास क्या था? सर ये बहुत आसान है, ये सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बनते हुए मुश्किल लग रही है, बाकी वेन डायग्राम में कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं होती है। इसमें क्या था, हमारे पास दोनों एलिमेंट्स आपके पास क्या थे? सेम थे। फिर आपके पास अगर आपको कहा जाए क्या निकालो? यूनियन ऑफ सेट्स। 2 सेट्स का आपने क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यूनियन में आपको बताया गया था आपने क्या करना है। यूनियन में क्या करते हैं? जो दोनों में सेम हो। जैसे ए मेरे पास क्या है 1 3 5 7 और बी मेरे पास क्या है 2 4 6। तो यूनियन मैंने जब निकाला ए यूनियन बी, तो सब लिखने हैं तरतीब के साथ। यूनियन में क्या करते हैं? सारे लिखते हैं अरेंज करके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी? रेक्टेंगल बनाना है, कोने में लिख लेना है यू। ये बात तो सेम है, कोने में लिखना है यू। ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी। ओवरलैप होगा, क्यों आपको क्यों पता लग रहा है ओवरलैप होगा? क्योंकि सारे, अब देखे ना, यहाँ पे मिल के आपस में क्या हो गए? धस गए।
एक दूसरे के साथ बिल्कुल इन्होंने मतलब ज्वाइंट हो गए। एलिमेंट ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके पास यहाँ पे सेम है, सॉरी ओवरलैप तो नहीं होना ना, दैट्स वाज एलिमेंट सेम ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कहा शायद सेम डाला हुआ है। अच्छा कुछ इसको सेम करे तब आपको बात समझ आएगी। ये 2 3 4 कर लें, ठीक है, तब ये आपको बात समझ आ जाएगी। ये अब ओवरलैप हो गया जी, ठीक है। 1 2 3 यूनियन आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओवरलैपिंग कहाँ पे हुई है, सेम क्या आपके पास 3, और फिर आपके पास 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 इधर आ गया बीच में जो दोनों में सेम है, और क्या आ जाएगा 4 5 6 किधर आ जाएगा इधर, और 7 इधर, ठीक हो गया। अब आपने ये ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग में आपने क्या कर लेना है, इसको सारे को यूनियन में सारे एरिया को क्या कर देना है, शेड कर देना है। समझ आ गई बात की, इस सारे एरिया को आपने शेडेड कर लेना है। या आपको 4 नंबर आएगा, आपको जो लॉन्ग आएगा जिसमें शॉर्ट आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सा आएगा, बट आप ये पहले बेसिक जो रूल्स हैं वो देख लें। फिर इंटरसेक्शन का क्या रूल है, लेक्चर को लंबा नहीं करते। इंटरसेक्शन का क्या रूल है, इंटरसेक्शन मिसाल के तौर पे क्या होता है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 4 5 6, ये ए था और आपके पास ये फॉर एग्जांपल क्या है बी। आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ऐसे ही है, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, 3 4 5 3 4 ओवरलैपिंग करा के ये आपने लिख लेना 3 4, और जिस जगह पे ओवरलैप होगी और जो आपके पास दोनों के सेम एलिमेंट होंगे उसी एरिया को हमने क्या कर लेना है, शेड। सिर्फ उसी एरिया को हमने किस में, इंटरसेक्शन में, यूनियन में सारे को, इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एरिया शेडेड होगा जो आपके पास सेम होगा। फिर इसके बाद ये यूनियन आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया, ये आप डिफरेंस देख लें। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। आपकी बुक डिफरेंस ऐसे भी डाल रही है, ऐसे भी डाल रही है। डिफरेंस में क्या करते हैं, जो पहले में हो दूसरे में ना हो, जो एलिमेंट्स पहले सेट में मौजूद हो और दूसरे सेट में मौजूद ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो वो बहुत आसान सी चीज है। डिफरेंस आपके लिए कोई इतनी मुश्किल, जैसे आपकी बुक एक एग्जांपल लिखती है, बुक वाली एग्जांपल देखिए 1 3 4 6 7 और बी आपके पास कितना है 2 3 5 6 8। डिफरेंस में क्या करेंगे, जो पहले में हो दूसरे में ना हो, पहले में ऐसा क्या है 1 है, फिर आपके पास 4 है और फिर आपके पास 7 है। ये 1 4 7 आपके पास ऐसे एलिमेंट आएंगे जो पहले में और दूसरे में। अब देखें कुछ ऐसे भी तो है ना जो दोनों में सेम है, सेम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग तो लाजमी होनी है। ओवरलैपिंग माइनस का क्या मतलब है, जो ए में हो बी में। अब मैंने ओवरलैपिंग तो करा दी और माइनस ये मेरे पास था ए, जो ए में हो, जो ए में जो पहले में, तो शेडेड किसको करना है, सिर्फ ए को। शेडेड किसको करना है, जो ओवरलैपिंग वाले हैं, मिसाल के तौर पे क्या ओवरलैपिंग वाले हैं 1 4 7 ओवरलैपिंग वाला है जो दोनों में सेम है, ठीक है। सॉरी 1 4 7 नहीं, जो सेम कौन कौन से आपके पास 3 और आपके पास कौन सा सेम है 6, ठीक हो गया, ये आपके पास सेम है। अब ये आ गया 1 4 7, शेडेड किसको करेंगे, माइनस। डिफरेंस यही होता है ना, जो पहले में और दूसरे में, तो ए को हमने क्या कर देना, खाली शेड कर देना, ए वाले रीजन को। किसको, ए वाला रीजन। आपकी इत्तला के लिए हमारे तमाम ग्रुप में जो एजुकेशन विद हमजा के ग्रुप्स हैं, उसमें इंग्लिश, इसकी मैथ्स की पूरी बुक का पीडीएफ, स्वाय 9वें चैप्टर के पूरी बुक का पीडीएफ, सोल्यूशन, तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन वहां पे भेजे गए हैं। उनको आप अपने पास सेव करें, दोबारा भी ग्रुप में भेजे जाएंगे और आपके लिए वो एक अच्छा वो है कि आप लोग इस्तेमाल मत करें। जो गाइड मिलती है मार्केट में उसमें स्टेप शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे पूरे प्रॉपर स्टेप्स किए गए हैं, तो आपको वो पीडीएफ मिल भी जाएगा, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। शेडेड किसको करना है, सिर्फ ए वाले रीजन को। समझ आ गई बात की, ये आपको सारी बात समझा दी। अब जब मैं आऊंगा डायरेक्टली 3.2 पे, कहां पे आऊंगा 3.2 पे, और इसका मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं शेड करूंगा, फिर स्टार डालूंगा, फिर शेड करूंगा, फिर स्टार डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट, पांचों में से मतलब जो मैं आपको 8 फेवरेट पार्ट कर रहा हूँ, पांचवा 6वां है, इसको शेड करें, स्टार करें, शेड करें, स्टार करें, शेड करें, स्टार करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट, जिसमें से आपने बहुत ज्यादा हार्ड फेवरेट करना है किसको, पांचवें 6वें को। अब आप, ये बहुत आसान है सर, अब कैसा होगा, आपने क्या चीज निकालनी है, सबसे पहले यहाँ पे ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही है। अब सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होती है। देखिए ये जितने लॉज होते हैं ना, लॉज, ये डिमॉर्गन लॉ हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज तब बनती हैं जो ऑथेंटिक वैलिडेशन हो जाती है, यार ये वैलिड है। आप इनमें कोई मर्जी एलिमेंट ले लेना सेट के, ये चीज वैलिड है भाई, इसमें चेंज, आप अपनी मर्जी से एलिमेंट ले लें, आप ए के ले लें 1 2 3, बी के आप ले लें 2 3 4 5 कुछ भी, और यू के आप ले लें, यू तो यही नहीं, सी है, सी के आप ले लें 3 4 5, आपने ले लिया खुद से एलिमेंट। अब आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करके क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम हो, कॉमन हो। अब जब मैंने आपको बताया कॉमन की, पहले जब बी और सी की आपके पास बनेगी ना डायग्राम, कि पहले बी और सी की बनेगी, ऐसे ही है। तो इंटरसेक्शन वाली ये डायग्राम है। मैंने कहा जब कॉमन होंगे तो किस रीजन को शेड करना है, जो दोनों में होगा ये रीजन शेड हो जाएगा। फिर यूनियन, यूनियन क्या, सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जब इसका आंसर आएगा, उसको ए के साथ यूनियन लेंगे, ए के साथ यूनियन लेंगे तो जो एलिमेंट्स इन तीनों में हुए, ये ए ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, जो एलिमेंट्स इन तीनों में हुए वो एलिमेंट यहाँ पे लिख के ये एरिया हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ये क्वेश्चन नंबर 5 6 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। और इसके अलावा जो आपके पास बाकी जितने क्वेश्चन हैं 2 से लेकर 11 तक, 2 से 11 तक आप उसको एक एक दफा प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही एम प्रैक्टिस, एम टाइम जाया करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टाइम जाया करने वाली जो प्रैक्टिस है आप वो करेंगे, जिसमें से आपने अच्छी तरह किस पे वो करना है, 6वां 9वां 10वां 11वां, 6वां 9वां 10वां 11वां अपने पास अच्छा लगा लें, इसको एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा 6 9 10 11 को। और आपने जो इसके अलावा क्वेश्चन बहुत पक्के तैयार करने हैं, पहले के अलावा बहुत पक्के करने हैं, वो 12वां 13वां है। 12वें 13वें में डबल ट्रिपल स्टार डाल दें। क्वेश्चन नंबर 12 13 पे डबल ट्रिपल स्टार डालेंगे, इंशाल्लाह एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में से आएगा। डबल और ट्रिपल स्टार आप यहाँ पे लाजमी डालें। 3.23 आप पूरी क्रॉस मार दें, इतने बड़ा क्रॉस मारेंगे ताकि नहीं, बुक पे नहीं मारना, क्रॉस मार दें, छोटा सा क्रॉस मार दें। 3.3 पे आप पूरा क्रॉस कर दें, 3.4 पे आएंगे, और 3.4 पे जब आपने आना है तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बाइनरी रिलेशन के एक क्वेश्चन उसको देना भी चाहिए, उसने दिया हुआ भी होगा, ठीक है। 3.4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन आप में पहले जो पहला क्वेश्चन इसके वैसे चारों पांचों पार्ट प्रैक्टिस के लिए देख लें। मैं कोई एक आध क्वेश्चन करा लेता हूँ जो आप समझते मुश्किल से। चले मैं क्वेश्चन नंबर पहले कि आपने सारी प्रैक्टिस कर लेने, देख लें। चौथा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, x-4 y+1 विच इज इक्वल टू 6,3। ब्रैकेट्स पढ़े में, ब्रैकेट में आपको दोनों एलिमेंट दोनों जगह पे सेम नजर आ रहे हैं, सेम एलिमेंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, बीच में यहाँ भी कामा है, यहाँ भी कामा है। कामे का मतलब दीवार से पहले वाली चीज पहले की इक्वल, दूसरी वाली दूसरे की इक्वल, ये इसकी इक्वल और ये इसके। x-4 विच इज इक्वल टू 6 एंड y+1 विच इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 6 -4 से जाके +4, x कितना आ जाएगा 10। तो y इज इक्वल टू 3 + 1 से जाके -1, y कितना आ जाएगा। बस खत्म बात। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे। अब इसमें आने वाले क्वेश्चन कौन सा है, तो आप ये जो एरो डायग्राम वाला है ये तो नहीं आने देना चाहिए उसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 इतनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की कि जिस टाइम वहां पे आप इसको देखें, देख के शुक्र अदा करें अल्लाह का, ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 इधर से बता भी जा सकता था, लेकिन चले बहुत है, इतना तो प्रैक्टिस करें ना, ठीक है। ये साफ ही जाती है 5 6 7 8। अच्छा, जिसमें से और हार्ड फेवरेट करना चाहें तो आठवें को आप ज्यादा हार्ड फेवरेट करेंगे। लेकिन अच्छा, मैं एक इसमें से करवा भी देता हूँ, 8वां क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो मेरे ख्याल से आपको मुश्किल भी लग रहा होगा। हमने वो क्वेश्चन करवाया था 3 4 5 6, हमने वो क्वेश्चन करवाया था तो एक स्कूल की टीचर ने काटा भी था ना, लेकिन उनके लिए भी ये हुक्म है कि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं आपको दोबारा ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसकी स्टेटमेंट समझिएगा। वो कहता है कि आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, और आर, ये जो आपने उसने ब्रैकेट में उसने वो डाला हुआ है ना, आपके पास पूरी उसने कहानी लिखी हो टेबलर फॉर्म की। कहता है आर बिलोंग्स टू ए बी, आपके पास एक्स और वाई होंगे, और ए प्लस बी का मतलब जब आप एक्स वाई को दो को प्लस करें तो आंसर नॉट मोर देन 7 हो।
7 हो या 7 से छोटा हो, लेस देन होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, कैसे, मैंने जाना 7 तक, ये 7 से छोटे, 7 से बड़ा जहां पे आएगा तो मैं वहां पे वो उसको प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा जरा सुनना, 1 3 1 कॉमा ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 कॉमा 4, देखें 1 और 3 4, 1 और 4 5, फिर अब पहले 1 को सबके साथ कॉमे के फॉर्म में लिखूंगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 कॉमा ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा ब्रैकेट क्लोज 1 6, ठीक हो गया। इन सब को अगर आप देखें, इन दोनों को, ये जो उसने लिखा है ना a कॉमा b, इसका मतलब भी यही है कि इन दोनों को प्लस करें, आंसर 7 से छोटा होना चाहिए। अब ये 1 हम खत्म कर दें, 1 हो गया खत्म। अब 2 के साथ इन सब को खेलें, क्या करेंगे, 2 3 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 4 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 5 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब देखें 2 और 5 7 बन चुके हैं। अब अगर मैं लिखूंगा 2 6 तो इसकी मैं वैलिडेशन करूंगा, मतलब ये मेरे पास इसकी नफी हो जाएगी, तो फिर वो गलत है। 2 6 मैंने नहीं लिखना, 2 और 6 क्या हो जाते हैं 8। उसने कहा 7 हो या 7 से छोटा छोटा हो, 2 3 5 2 4 6 2 5 7 और 2 6 को नहीं लिखना, फिर 3 3 और 3 4, ठीक है। फिर 3 5 लिखूंगा तो 8 बन जाएगा, 3 6 लिखूंगा तो 9 बन जाएगा, वो नहीं लिखना। और फिर आखिरी का लिखूंगा 4 3, ठीक हो गया, ये 7 बन गया। अब आपको उसने क्या कहा, ये याद रखिएगा, मैं आपको सादी सी बात बताता हूँ सर, डोमेन और रेंज की निशानी बताता हूँ। डोमेन जो आपके पास एक्स होती है, जो आपका इनपुट होता है। डोमेन और रेंज में क्या फर्क है सर, मिसाल के तौर पे मैंने एक्स की वैल्यू 2 डाली, मेरे पास जैसे ये मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू हो 3x + 4 = 6, ठीक है। आपको कहा जाए जी रेंज निकालो, मैं क्या करूंगा, 3x = 6 - 4, 3x = 2, x = 2/3। अब x की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में क्या डालूंगा, 2/, मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। तो रेंज बेसिकली क्या होता है y, और डोमेन बेसिकली क्या होता है, सादे से लफ्जों में पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, वो रेंज। आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब जरा देखें, 1 1 1 1 3 दफा 4 दफा 1 एक दफा लिखनी है। मैं डोमेन निकाल रहा हूं, पहले डोमेन क्या आ गई, पहले मेरे पास 1 2 3 दफा है, 2 फिर 3 और फिर क्या आ गई, ये क्या आ गई है, डोमेन क्या आ गई सर। अब रेंज क्या आएगी, 3 4 5 6, देखें 3 4 5 फिर 3 3 3, इसका मतलब है कहां तक रेंज आएगी, 3 4 5 6। समझ आ गई बात की, ये आपकी क्या आ जाएगी, रेंज। अब उसने कहा है कि डोमेन, डोमेन आर इनवर्स, डोमेन आर इनवर्स, आर का मतलब रेंज का इनवर्स। तो रेंज का इनवर्स क्या होता है, डोमेन, और डोमेन का इनवर्स क्या होता है, रेंज। ये डोमेन है, ये डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, आर इनवर्स क्या बन जाएगी, जो आपकी क्या होगी, रेंज। और ये अगर आपने जो रेंज निकाली, रेंज क्या निकाली आपने, 3 4 5 6, उसको आपने उल्टाया, वो क्या बन गई, रेंज, डोमेन का इनवर्स। समझ आ गई बात की। तो ये आपस में उन्हें क्या आना है, बराबर ही आना है। डोमेन आपके पास 1 2 3 4 है, इसको उल्टाऊंगा तो ये क्या आ जाएगी, रेंज। तो वो क्या बन जाएगी, रेंज, मतलब डोमेन का इनवर्स बन जाएगा, उसको हम रेंज कहते हैं। समझ आ गई बात की। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होना है, 4 5 मतलब 6 5 6 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एरो डायग्राम वाला एक क्वेश्चन है वो आप अपनी आसानी के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए लाजमी देख के आए। और आप इसकी अगली मतलब जो पेज नंबर 74 है, 74 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 भी पढ़ के आ जाए। मार्क कर लें अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आप अपने पास मार्क करेंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 1 2 3 जो चीजें बताई गई हैं, ये एसएलओ बेस पे वर्किंग करने के बाद और आपके मॉडल पेपर को क्लीनली ऑब्जर्व करने के बाद बताई गई हैं। जो चीजें छुड़वा दी गई हैं उनमें मैं नहीं समझता कि इतनी पसली है कि वो 4 नंबर में आ सके। आपने चीजें सारी की हुई आज से पहले भी, अभी पेपर को हमारे पास महीना सवा महीना है, ठीक है। अब चीजें जब स्मार्ट एंड सिलेक्टिव करने का मकसद आ जाता है तो उसका यही रीजन होती है कि आप इन चीजों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अभी तक मेरी तरफ से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर से, एक दूसरे से, 2 आपके पास तीसरे से, एक पांचवे से और 2 आपके पास 6वें से, ये बन जाते हैं 7। 7 में से मैंने 6 का क्यों इस्तेमाल किया कि एक आमने सामने आ जाएगा, 6वें और तीसरे का जोड़ा बनेगा, किसका, 6वें और तीसरे का। तो आपके पास एक ऑप्शन बाउंड हो जाता है, आप 6वां करेंगे या
तीसरा करेंगे, बाकी आपके पास ऑप्शन कोई भी बाउंड नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे 6 नहीं 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्के हो गए ना सर, टोटल करने हैं 9, 3 शॉर्ट उठाएंगे 7वें चैप्टर से, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएंगे। 2 शॉर्ट हम उठाएंगे 10वें से 11वें चैप्टर से मीन मिडल मैथ से, हमारे शॉर्ट अल्लाह ने चाहा बआसानी कवर हो जाएंगे। और जो चीज बताई गई है पूरे वसूख से बता रहा हूँ, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड तक। अब इसके अलावा हम किसी चीज को मजीद नहीं देखेंगे, मजीद अपना टाइम उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पूरा साल चीजें पढ़ ली हुई हैं। मैं देखे, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं बच्चे को पूछी कि तुम बाकी किताब को बिल्कुल किताब की बाकी में नफी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 11 महीने आपने पूरी पूरी किताब पढ़ी है, अभी पेपर का दिन है, अभी पूरी किताब का बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो मेरा ये करवाने का मकसद ही यही है। मैं अभी ये बहुत सारी दुनिया, ये जिस टाइम अभी जो पिछला मैथ्स का लेक्चर लगा है वो कम से कम भी 2000-2500 से ऊपर लोग देख चुके हैं, इसमें बहुत सारे टीचर्स रात भी देखते हैं, सुनते होंगे, मौजूद होंगे, और वो जाहिर सी बात है 2500 इंसान ही होंगे, सेपी ने देखे, अभी हफ्ता गुजरा उस लेक्चर को, इंसान ही देख रहे हैं। कहने का मकसद ये है, मैं आपको फिर ये बताना चाह रहा हूँ, मैं चीजें इनसे भी कम कर सकता हूँ। आई हैव द एबिलिटी, आई हैव द कैपेसिटी एंड आई हैव द कैपेबिलिटी, और आप पेपर में देखेंगे इससे भी चीजें कम होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि जो आप उठा के ना जो है ना डंडोरा पीटने लग जाते हैं कि सर हम तो बिल्कुल ही सिलेक्टिव स्टडी कराते हैं। सर पूरा साल मेरे पास यहाँ पे बहुत बेतहाशा बच्चे मौजूद हैं जो आपको जानते भी होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा, पूरा साल हमने पूरी किताब पढ़ी है। मैंने किसी को डे फर्स्ट से नहीं कहा कि तुम 1.123 छोड़ दो, मैंने डे फर्स्ट से कभी किसी को नहीं कहा कि तुम 2.123 ना करो। सर मेरे नोट्स बने तो पूरी करवाई गई, तो तभी तो नोट्स बने ना सर। इसलिए मैं सबको ये बात बता रहा हूँ, जो चीजें करवाई गई थी आपकी कनालडोगी में इजाफा करने के लिए थी, अभी तक आपकी कनालडोगी में खासा इजाफा हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब है आपका इल्म बढ़ गया होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपका इल्म मजीद बढ़ने के बजाय क्या हो, अब हम उस इल्म को एक जगह पे लेके आए ताकि हम पेपर अच्छा कर सकें इंशाल्लाह। मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग, अल्लाह का शुक्र है, जो लोग फॉलो करेंगे वो अपनी मुराद पाएंगे। जो लोग मतलब जो चीजें बताई जा रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको पेपर में सरप्राइज मिलेगा। और उन लोगों के लिए सरप्राइजिंग होने जा रहा है कि जो हमारी नफी करवा रहे होते हैं। वो शायद ने लिखा था जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे, तो जो सूरज को गालियां दे रहे हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उनको, ज्यादा दूर की बात नहीं है सर, बहुत थोड़े दिन रह गए, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन रह गए अब, ठीक है। अल्लाह मेरा फरमाता है अय्याम मादूदात, तो अब ये गिनती के चंद दिन है इंशाल्लाह। इसके बाद अब मिलेंगे उनसे भी जो लॉजिक्स करवा रहे हैं, 8वां चैप्टर फॉर्मेटिव है, उनसे भी जो बच्चों को डेफिनेशनें करवा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो फिर वो डेफिनेशनें पूरी पूरी किताब की डेफिनेशन ना कराएं। खुदारा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर ऐसे बना हुआ है वो आपके पर खर्चे उड़ा देगा, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी जगहों पे पर खर्चे उड़ जाने हैं, ठीक है। जो बच्चों को फजूल चीजों की तरफ फंसा के बैठे हुए हैं, उनका बच्चा पेपर किताब पास कर गया, अब मुझे जो मर्जी कीजिएगा, उनका बच्चा किताब भी नहीं पास कर सकेगा। जो बच्चे को फजूल कामों में लगा के बैठे हुए आखिरी टाइम तक, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ कि तमाम लोग बराबर नहीं है। इसलिए जो चीज बताई जा रही है, ये चीज में कोई दो राय नहीं है कि आपकी ये किताब, आपकी जो ये 9वीं क्लास की किताब है, ये हमारे बच्चे को टाइम कम मिला, और टाइम कम होने के बावजूद इसका सिलेबस ज्यादा था, आउटलाइन ज्यादा थी, लेकिन अब जब सर पड़ गई थी, मुश्किल पर जटा करांगे, अब करनी तो पड़ेगी सर, करनी पड़ेगी, और कर भी ली है। इसलिए आप इस पे मजीद दौड़ते फिरते नहीं है कि यार हमें टाइम नहीं मिला, अभी भी वक्त है, अभी भी आप इस चीज को फॉलो करें जो आपको बताई जा रही है, वसूख से बताई जा रही है, इस चीज को प्रैक्टिस करें, इस चीज की तैयारी करें। मेरा अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। आपने दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया।